गोदी मीडिया को अब शर्म भी नहीं आती। आप जानते हैं देश के एक बड़े न्यूज चैनल आज तक का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां उनकी एक एंकर कह रही हैं कि पुलवामा पर जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया है ना, उस पर सबूत दिखाइए, हम उस पर डिबेट करेंगे। बकौल पापा की परी उसमें कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूंगा मोहतरमा ने कहा क्या और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए वो क्या कह रही है। श्याम जी, क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है, क्योंकि आप समाज- मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। शहीद 4 घंटे बहस करेंगे। चलिए सबूतों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस का यह इंटरव्यू। आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरव्यू किया था सत्यपाल मलिक का, और यह इंटरव्यू कब किया था? हमले के ठीक एक दिन बाद, जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल नहीं, मौजूदा राज्यपाल थे। हमले के एक दिन बाद यहां पर सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये गुप्तचरी के स्तर पर बड़ी नाकामी है। बकौल सत्यपाल मलिक इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज ये पता नहीं कर पाई कि किस तरह से आतंकवादी जो है 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर हमारे जवानों के पास पहुंच गया। सबूत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट। जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में अटका। खबर क्या कहती है? हेमंत अत्री की खबर, पुरानी खबर है दोस्तों। कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के आने जाने के लिए 1 जनवरी 2018 को दिल्ली श्रीनगर हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन 31 जुलाई 2018 को इसे बंद कर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी से हवाई सुविधा शुरू करने के आदेश की चिट्ठी 11 अप्रैल को जारी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में लंबित है। इसे वित्तीय कारणों से मंजूरी नहीं मिली है। आगे क्या कहा जाता है? 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचने की मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा था। मुख्यालय ने प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को सुबह 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं 3:15 बजे यह आतंकवादी हमला हुआ। यहां पर 2-3 चीजें साफ तौर पर दिखाई गई हैं। हवाई सेवा थी, उसे बंद कर दिया गया। दूसरी बात, बर्फबारी हो रही थी, अपील की गई कि साहब हमें हवाई जहाज दे दीजिए, नहीं मुहैया कराया गया। 4 महीने तक अटका रहा, किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पापा की ये परी कह रही कोई सबूत नहीं है। सबूत नंबर 3 आपके सामने यह है पूनम अग्रवाल की रिपोर्ट क्विंट में। यहां पर भी वो बाकायदा एक सीआरपीएफ के अधिकारी का जिक्र करते हुए अपने रिपोर्ट में क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। अ सीनियर सीआरपीएफ ऑफिशियल सेड नो वन बॉदर्ड टू रिप्लाई टू सीआरपीएफ्स रिक्वेस्ट फॉर एयर ट्रांजिट फॉर जवान्स। सीआरपीएफ का एक वरिष्ठ अधिकारी यह कहता है कि किसी ने परवाह तक नहीं की सीआरपीएफ की अपील पर प्रतिक्रिया देने की। बाकायदा आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा गया है अ लॉट ऑफ जवान्स गॉट स्ट्रैंडेड इन जम्मू बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉक्स ड्यू टू स्नोफॉल। यहां पर भी बर्फबारी का जिक्र क्विंट कर रहा है, यानी कि दोनों अखबार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रमाण आपके सामने मैंने अभी पेश कर दिए। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। मैं आपके सामने 3 चेहरों का परिचय कराना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद, रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान। गुलाम नबी आजाद ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी कुछ संदिग्ध बिजनेसमैन से विदेशी जमीन पर मिलते हैं। यह दावा सिर्फ गुलाम नबी आजाद का था। और देखिए दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में से क्या जगह दी थी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह सब दिखाई दे रहा है। धड़ाधड़ इस पे कार्यक्रम हुए थे। मुझे बतलाने की कृपा करें ये मोहतरमा जो कि आज तक में है, गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही थी उसका क्या प्रमाण था? अगर मैं आपके तर्कों की बात करूं, मैंने तो बाकायदा आपको बताया है पुलवामा को लेकर क्या तथ्य मौजूद थे।
सबसे बड़ी बात, अगर कोई सिटिंग राज्यपाल यह दावा कर रहा है तो उसकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर बार बार चेतावनी मिल रही थी। याद कीजिए रिपोर्ट फ्रंटलाइन की, एक नहीं दो नहीं 11 चेतावनियां मिली थी। और बात वहां नहीं रुकी है, स्थानीय पुलिस को बाकायदा यह खत लिखकर कहा गया था कि एक आतंकवादी हमला हो सकता है, यानी कि हमले से पहले बार बार चेतावनी दी जा रही थी। क्या गोदी मीडिया को ये तमाम चीजें नहीं दिखाई देती? आज तुम खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इसी चैनल के कार्यक्रम में आकर कहा कि सत्यपाल मलिक उस वक्त क्यों खामोश थे जब वो राज्यपाल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सत्यपाल मलिक ने हमले के एक दिन बाद कहा था कि यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, गुप्तचरी के स्तर पर एक बहुत बड़ी नाकामी थी। आपके सामने प्रमाण है। और एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद ने क्या प्रमाण पेश किए? आर्यन खान 1 महीने तक जेल में बंद था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके खिलाफ इन न्यूज चैनल्स ने न जाने क्या क्या जहर चलाया दोस्तों। उसकी ढेरों मिसाल आपके सामने है। क्या सबूत थे बताइए ना, बाद में तो अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। रिया चक्रवर्ती को आज तक न्यूज चैनल ने न जाने किन शब्दों से नवाजा था। क्या रिया चक्रवर्ती जेल में है? उनके परिवार को बर्बाद कर दिया गया है। और उस बर्बादी की जिम्मेदारी किसकी है? इन तमाम न्यूज चैनल्स की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ न्यूज चैनल्स के पास क्या प्रमाण थे जो लगातार प्राइम टाइम में जहर चलाया जा रहा था? इन न्यूज चैनल्स की क्या हालत है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कल प्रधानमंत्री केरल पहुंचे थे। आप देखिए किस तरह से इनका स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो बहुत शानदार तस्वीर है, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। कहने को प्रधानमंत्री एक आधिकारिक कार्यक्रम में गए थे, यानी कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते गए थे, मगर अगर आप जूम इन करें, इन्होंने जो शानदार कुर्ता पहना हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सिंबल है। देख रहे हैं आप, चुनावी सिंबल है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप एक आधिकारिक कार्यक्रम पे गए थे, यानी कि टैक्स पेयर्स के जो लोग कर देते हैं उनके पैसे पर आपने केरल में कार्यक्रम किया जहां पर पुष्प वर्षा की जा रही थी, यानी कि टैक्स पेयर्स के पैसे पर प्रधानमंत्री खुलेआम रोड शो कर रहे थे। और आपके सामने देखिए दोस्तों, तमाम जो पत्रकार हैं उनका टूल किट जारी हो गया था। प्रधानमंत्री की इसी तस्वीर पर सब कह रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के इस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, कमल। क्या इनमें से किसी भी पत्रकार ने जो इस पर ट्वीट कर रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने भी पूछा कि आपने एक सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को प्रमोट क्यों किया, उसका इस्तेमाल क्यों किया? क्या किसी ने यह सवाल पूछा? उल्टा आज की तारीख में यह पत्रकार सत्यपाल मलिक पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 2 पत्रकारों ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था। एक वो पत्रकार जिसने यह कहा, जैसे ही सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आता है दोस्तों, तो वो उस इंटरव्यू के साथ पाकिस्तान जोड़ देता है कि पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा होने लगी, यानी कि सत्यपाल मलिक को देशद्रोह के साथ जोड़ दिया जाए। एक अन्य पत्रकार ने भी, मुकेश अंबानी के एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने भी उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। यानी कि एक तरफ डिबेट मत करो और अगर उसकी चर्चा करो भी तो उसके साथ पाकिस्तान जोड़ दो, ताकि उस इंटरव्यू को सीधे तौर पर देशद्रोह माना जाए, पाकिस्तान परस्त माना जाए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह मीडिया है या ये सत्ता के गुलाम हैं? हूबहू उन्होंने वही बात कही जो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक उस वक्त क्यों खामोश थे? सरासर गलत बयान। ये लोग भी सबूत की दुहाई दे रहे हैं, जबकि मैं आपको बतला चुका हूं सबूत कितने ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, एक सिटिंग राज्यपाल, उस राज्य का वर्तमान राज्यपाल, ये बड़ा दावा कर रहा है। उस खबर को उस वक्त पूरी तरह से दफन कर दिया गया था।
और गुलाम नबी आजाद के दावों या जिस तरह से तुमने आर्यन खान या रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा था, उसको लेकर तुम्हारे पास क्या प्रमाण थे? इस सवाल का जवाब भी दे दो। दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक के पुलवामा के मुद्दे पर की गए दावों पर गोदी मीडिया की खामोशी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपकी स्क्रीन पर सुप्रिया श्वेनेत, जिनका यह बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पुलवामा के आतंकी हमले पर हुए सत्यपाल मलिक के बड़े खुलासे को 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, मगर मीडिया को इस मुद्दे पर सांप क्यों सूंघ गया है? शायद मलिक जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, तब मीडिया इस पर सवाल पूछेगा। पुलवामा पर सुई टपक सन्नाटे के बीच पिछले कुछ दिनों में मैंने मीडिया के दिग्गजों को इस पर साक्ष्य मांगते जरूर देखा है और यह भी पूछते सुना है कि अगर ऐसा ही है तो सत्यपाल मलिक ने तब सच बोलकर इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया। पर यही मीडिया जो लाइन लगाकर गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करता है, उनके आक्षेपों पर साक्ष्य क्यों नहीं मांगता? क्यों नहीं पूछता सांसद पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? शहीदों पर भी सवाल नहीं पूछ रहे, मगर जिस मीडिया से बैठने को कहा जाए वो लौटने लगे, उससे यह उम्मीद भी बेमानी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर उग्र है और कांग्रेस के नाराज होने की वजह साफ है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा था, उससे कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी और बौखलाहट है। और यही वजह है कि सुप्रिया श्वेनेत ने इस तरह से मीडिया पर इन 2-3 मुद्दों पर सवाल उठाया है। मगर स्वाभाविक सी बात है, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। यह मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जब केरल जाते हैं तो इस तरह का टूल किट सामने आता है और उनकी वाहवाही करता है। यह मीडिया अनर्गल तर्क देता है और उसके अलावा कुछ नहीं। और यह मीडिया कौन है मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला था, इसी बुलडोजर पर सवार हुए थे यही मीडिया के तमाम पत्रकार, कई पापा की परियां, और इनमें से एक पापा की परी की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। आप जानते हैं, इनमें से एक पापा की परी के पति की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में कर दी गई थी, मगर वो जहांगीरपुरी पहुंची, बुलडोजर पर चढ़कर जमकर भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा किया। वहां खड़े लोग उनसे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, बुलडोजर चलाना बंद करो, मगर पापा की परी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा में मस्त थी। और क्यों उतरी थी वो जहांगीरपुरी? ताकि उनके पति का ट्रांसफर रुक जाए, और उसके तुरंत बाद चमत्कार हुआ और पति का ट्रांसफर रुक गया। यह है वो मीडिया, जी हां, जो सत्ता के सामने इस कदर गुलाम होता है, इस तरह लूटने लगता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।